दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस समय आपके सामने जो चार्ट दिख रही है मनी कंट्रोल की चार्ट है। इस पे सेंसेक्स 153 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। कल निफ्टी 50 42 अंक के साथ गिरावट हुई। निफ्टी बैंक में 94 अंक की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी मिड कैप में भी 62 अंक की गिरावट दर्ज की गई। इस तरह का व्यू हमारे मार्केट का था। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में बताया जाता है। आदि के बारे में आपको व्यू दिया जाता है कि ये मार्केट्स किस तरह से ट्रेड करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमें ट्रेड किस तरह से लेना है। तो इन सब चीज़ों की एनालिसिस इस चैनल पर की जाती है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे स्टॉक्स एक्शन की। हमारे स्टॉक्स में एनटीपीसी ने करीब 1.5% की बढ़त हासिल की थी कल। भारतीय एयरटेल ने भी 1.5% की बढ़त हासिल की थी। एम&एम भी 1.5% के करीब बढ़त में क्लोज हुआ था और अपोलो हॉस्पिटल भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी थी। तो ये हुए हमारे गेनर्स, टॉप गेनर्स हैं ये हमारे। और अब हम देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं। टॉप लूजर्स में सबसे ज़्यादा लूजर्स है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में 5% के आसपास गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद दूसरा है इंडसइंड बैंक, इसमें भी लगभग 2.5% के आसपास गिरावट थी। ओएनजीसी, इसमें भी लगभग 2.25% की गिरावट रही कल। हिंडाल्को में भी 2.25% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई। अब ये आ जाते हैं हमारे अन्य स्टॉक्स। रिलायंस जो 1.25% के आसपास गिरी कल। अडानी इंटरप्राइजेस में बहुत ही ज़्यादा उछाल आया। भले निफ्टी 50 का स्टॉक्स नहीं है इसलिए उसमें शामिल नहीं था, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस जो है 5-5.5% के आसपास बढ़ गया। बजाज फाइनेंस लगभग फ्लैट बंद हुआ। आईसीआईसी बैंक भी लगभग फ्लैट बंद हुई। वोडाफोन आइडिया 1% चढ़ गया। आरआरबी बैंक लगभग 0.5% गिरी। जीटीएल इंफ्रा 4% बढ़त के साथ बंद हुआ और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये लगभग 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ये अन्य स्टॉक्स हैं, इनके बारे में कोई ख़ास ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक नहीं है ये। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल वगैरह की। क्रूड ऑयल जो है 0.5% के आसपास गिर गया। नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, यानी 14% की गिरावट थी। गोल्ड में लगभग 1% के आसपास की गिरावट और सिल्वर यानी चांदी में करीब 1.25% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई। तो ये मामला था कल का। हालांकि हमारा अपना मार्केट जो है ज़्यादा तो नहीं गिरा था, लगभग हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट फ्लैट बंद हुआ था। लेकिन कुछ स्टॉक्स में एक्शन रहता है, जो हमने आपको बताया था कि अगर हमारे लिए इंडेक्सेस में ट्रेड करने पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो तो हमें स्टॉक्स को देख लेना चाहिए। हमने आपको कई बार बोला है हम 2 स्टॉक्स चुन लें। जब मार्केट खुलती है प्री मार्केट सेशन में से ही हम नज़र बनाए रखें उन स्टॉक्स, उन गेनर्स पर जिनकी नज़र जो मतलब मनी कंट्रोल या फिर मनी कंट्रोल पर या इसकी वेबसाइट पर, एनएससी वेबसाइट पर दिखाई देते हैं। तो उन पर हमें 9 बजे से ही नज़र बनाए रखनी चाहिए और जो उनमें लगातार बने रहें करीब 9:45 तक, 9:45 तक, उनमें से ही हमें पिक कर लेना चाहिए। एक हमें लेना है गेनर्स और एक लेना है लूजर्स। जो गेनर्स है उसकी हमें कॉल लेनी है, करीब 2-3% का स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ देना है। और जो लूजर्स है उसकी हमें पुट लेनी है, उसे भी 2 से 3% की गिरावट की वो स्टॉप लॉस के साथ उसे छोड़ देना है। अगर मार्केट इस तरह रहती है तो दोनों बढ़ जाएंगे, और अगर मार्केट किसी एक तरफ चल देती है तो एक में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और एक हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो
तो इस तरह की विधि अगर हम काम करेंगे विधि से, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।